हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। जैसा कि नेटफ्लिक्स पे रॉ का एपिसोड 6 जनवरी 2025 को दिखेगा, बट वेडनेसडे नाइट यानी कि कल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रॉ ऑन नेटफ्लिक्स किक ऑफ शो होस्ट करा, जहां काफ़ी सारे सुपरस्टार देखने को मिले और एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई दिए। अब यहाँ क्या हुआ, किसने क्या कहा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ सब कुछ डिटेल्स में कवर करने की कोशिश करी है। वीडियो लंबी हो सकती है, बट शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, आपको मज़ा आ जाएगा और पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। सबसे पहले ट्रिपल एस दिखाई दिए। वो आके कहते हैं कि थैंक यू वेरी मच, मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप सब यहाँ हैं। ये साल काफ़ी बढ़िया रहा, इन चीज़ों को करने से बेहतर कोई और प्लेस नहीं हो सकता है, वो भी तब जब आंद्रे द जायंट हमें देख रहे हो। जायंट का एक कटआउट पीछे लगा हुआ था, उसको देख करके ट्रिपल एच कहते हैं। माइकल कोल कहते हैं कि ट्रिपल एच एरा, बट मैं कहता हूँ ये आपका एरा है, ये सब आपका एरा है। साल 2024 रिकॉर्ड ब्रेकिंग रही, हमने कई रिकॉर्ड सेट करे हैं। वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को इस मुकाम पे लाने के लिए हर किसी को क्रेडिट देते हैं, चाहे वो इवेंट अटेंड कर रहे हो या पर्दे के पीछे हो। ये टाइम हम सबका है और जो रिकॉर्ड सेट हुए हैं उनको ऐसे ही कंटिन्यू रखना है और आने वाले सालों तक रहना है। इसलिए आप सभी को थैंक यू। आप सभी जानते हैं कि कुछ स्पेशल होने वाला है। इस टाइम फ्रेम में हम काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं। अब ये ग्लोबल प्रोडक्ट होने वाला है विद द ग्लोबल फैन बेस। पूरे वर्ल्ड में जो लोग हैं वो हमारे साथ आके उसको पसंद करेंगे, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके लिए वीकेंड और वीकआउट में लाती है। उनको मौका मिलेगा हमारे यूनिवर्स का पार्ट बनने का, जिसके लिए मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूं। रोस्टर की बात करें तो इससे बेहतर रोस्टर मैंने पहले कभी नहीं देखा। रोस्टर बहुत टैलेंटेड है, फिर चाहे वो मैन हो या वुमेन्स हो। टॉप से बॉटम तक जो हमारे पास हैं, जो क्रिएट करे जा रहे हैं, उसकी वजह से फ्यूचर ब्राइट है। और जब अब पूरे वर्ल्ड की बिगेस्ट स्ट्रीमिंग सर्विस हमारे पार्टनर बन चुकी है, हम और बिगर बनेंगे। 6 जनवरी को यह सिर्फ रॉक का लॉन्च नहीं है, यह दुनिया भर में डब्ल्यूडब्ल्यूई का नई शुरुआत है। मैं आपसे वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं, हम आपके लिए सबसे बड़े सुपरस्टार लाएंगे, हम आपके लिए सबसे बड़ी स्टोरी लाइन लाएंगे, हम आपके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें लाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। 6 जनवरी को नेटफ्लिक्स सिर्फ शुरुआत है, यह ऑफिशियली लास वेगास में होने वाली रोड टू रेसलमेनिया है। मैं प्रॉमिस करता हूं कि यहां से लेकर तब तक यह ऐसा होगा जैसे आपने पहला कभी नहीं सोचा होगा। इसके बाद हमें लोगन पॉल दिखाई देते हैं। वहीं लोगन पॉल, जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि मैं एक फादर हूं और मैं रिटायर्ड हूं, मैंने उस टाइम भी कहा था कि ये ऐसे ही लोगन पॉल ने बोला है, क्योंकि लोगन पॉल रॉ और नेटफ्लिक्स किक ऑफ शो में दिखाई दिए गए। वो आके कहते हैं कि अच्छा लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई हेडक्वार्टर में आके काफ़ी सारे अच्छे लोगों को देख करके। लोगन कहते हैं कि मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई और नेटफ्लिक्स का पार्ट बनने के लिए। मैंने काफ़ी सारे रॉ, स्मैकडाउन और प्रीमियम लाइव इवेंट देखे जो कि इनक्रेडिबल थे, उसके लिए वो ट्रिपल एच को बधाई देते हैं। वीकेंड और वीकआउट में जो मेरे को रेसल करते हुए देखते हैं, उससे मुझे रियलाइज हुआ है कि मैं औरों से कितना बेहतर हूं, मैं कितना हम्बल हूं और मैं बेस्ट एथलीट हूं इस एरिना में। मैं ग्रेटेस्ट यूएस चैंपियन ऑफ ऑल टाइम रहा। मेरा एक एक मैच बैंगर रहा है। सोच के देखो, माइक टायसन मेरे से फाइट करना चाहता है, कॉनर मैकग्रेगर मुझसे फाइट चाहता है। सभी फाइटर्स को दिख रहा है कि पॉल ब्रदर्स बुकिंग लिस्ट में आइटम है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। मेरी लाइफ अपॉर्चुनिटी का हाईवे है, मेरी मर्जी होगी, मैं उस लेन में ड्राइव करूंगा। मैं वही करता हूं जिससे मुझे प्यार है और मुझे इस स्पोर्ट से प्यार है। यहां से मैं एक मैसेज देना चाहता हूं पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई रोस्टर को, अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए तो मैं उसे ले लूंगा। मैं उसके लिए तुम्हारी परमिशन नहीं लूंगा, मैं उसको तुमसे ले लूंगा। जिसको जो सोचना है सोचो, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई मेरे लिए प्लेग्राउंड है। क्राउड को अच्छे से लोगन पॉल सुनाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे अप्रूवल की नीड नहीं है मुझे, तुम मुझे पसंद करो या मत करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम फिर भी मुझे देख रहे हो। तुम देख रहे हो क्योंकि मैं सुपरस्टार हूं। मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हें और जो घर पे देख रहे हैं उनको, तुम फ्यूचर में होने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड चैंपियन को देख रहे हो, जिसका नाम लोगन पॉल है। अब केविन ओवंस दिखाई दिए, वो भी विंज ईगल टाइटल के साथ, जो सैटरडे नाइट मिड इवेंट के बाद उन्होंने कॉडी रूट से अटैक के बाद ले लिया था। अब केविन ओवंस उसके साथ ही देखे जा रहे हैं। वो डब्ल्यूडब्ल्यूई हेडक्वार्टर में एंटर होते हैं उस टाइटल के साथ ही। केविन ओवंस डब्ल्यूडब्ल्यूई हेडक्वार्टर में दिखे, उनके हाथ में एक पोस्टर होता है। ये वही पोस्टर था जिसमें केविन ओवंस कॉडी रूट्स को पाइल ड्राइवर देके विंज ईगल के साथ वापस जाते हुए दिखाई दिए थे। केविन ओवंस कहते हैं मैं यहाँ हूँ, नेटफ्लिक्स के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, वो भी मेरे बिना। फिर वो टेप कटिंग मशीन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, जहां लाइन से डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियंस जो करंट टाइम में है उनके पोस्टर लगे हुए थे। एक एक करके केविन ओवंस कहते हैं ग्रेट चैंपियन, और लास्ट में कॉडी रूट्स के पोस्टर के सामने आके रुक जाते हैं और कहते हैं ये मिस इन्फॉर्मेशन है। वॉर राइडर्स कुछ दिन पहले टाइटल जीते, ये यहाँ है, बट मैं सैटरडे को टाइटल जीता और मैं यहाँ नहीं हूँ। फिर वहां वो खड़े होकर कॉडी रूट्स के फेस पे अपना पोस्टर चिपका देते हैं टाइटल के साथ वाला। फिर वो कहते हैं कि परफेक्ट बट नहीं, रॉन्ग गाय, यहाँ टाइटल पे गलत नाम की प्लेट लगी हुई है।
जाके मैं बात करूंगा और इसको पूरा चेंज करवाऊंगा। अब केविन ओवेंस आगे बढ़ते हैं, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, वो कहते हैं कि हे माइकल कोल नीचे होते हैं और केविन ओवेंस फर्स्ट फ्लोर पर होते हैं, वहीं से बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं हे माइकल कोल, ये कितना अजीब है कि तुमने ट्रू WWE चैंपियन को इनवाइट नहीं करा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। पता है कैसे ट्रू WWE चैंपियन चुपके से अंदर आता है? टेरेबल सिक्योरिटी है यहाँ पे, माइक्रोफोन चुरा के इसका पार्ट बन पा रहा हूँ। मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं तुम्हारा WWE चैंपियन हूँ। फैंस जो वहाँ थे भाई, वो केविन ओवेंस को काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे। माइकल कोल कहते हैं पहले तो मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ क्योंकि तुम ये सब पार्किंग लॉट में खड़ी कार में नहीं कर रहे हो। तभी वहाँ गार्ड आते हैं, वो केविन ओवेंस को जाने के लिए कहते हैं। केविन ओवेंस कहते हैं ठीक है मैं चला जाऊँगा, बट जाने से पहले बता दूँ दिसंबर 26 एज अ WWE चैंपियन मेरा पहला शो होगा। मतलब कि उन्होंने 26 दिसंबर को विंच ईगल टाइटल को डिफेंड करने की बात कही। इसके बाद केविन ओवेंस का माइक बंद कर दिया जाता है। माइकल कोल कहते हैं तुम चैंपियन नहीं हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वही गाय है जिसको कॉडी रूड्स ने बीट करा सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, और उसके बाद इसने कॉडी रूड्स को हेड की साइड ड्रॉप करा। अब हमें रेहा रिप्लाई दिखी। माइकल कोल उनसे पूछते हैं रकील रॉड्रिगेज के बारे में क्या सोचती हो। रेहा कहती हैं कि पीठ में चुरा घोंपने वाली, और वो जल्दी मॉर्गन के साथ ऐसा करेगी। माइकल कोल मॉर्गन के बारे में पूछते हैं तो रेहा रिप्लाई कहती हैं कि वो डरपोक है। अब मॉर्गन, जेब कतरा, डॉम और रकील रॉड्रिगेज तीनों दिखाई दिए। माइकल कोल कहते हैं कि एडम के पास मॉर्गन के लिए वेरी स्पेशल हॉलीडे गिफ्ट है। एडम पियर्स आके रेहा रिप्लाई वर्सेस मॉर्गन के बीच टाइटल मैच अनाउंस कर देते हैं 6 जनवरी रॉ ऑन नेटफ्लिक्स के लिए। रेहा रिप्लाई कहती है कि तुमने जो भी करा वो मेरे लिए मायने नहीं रखते। तुमने मुझे पिन करा बट अपने दम पे नहीं। अब हमें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गंथर दिखाई दिए। माइकल कोल कहते हैं गंथर, शानदार साल रहा है तुम्हारा WWE में, तुम्हारे करियर काफ़ी शानदार रहा। 80% टाइम तुम चैंपियन के तौर पर दिखाई दिए। 878 डेज NXT UK चैंप, 666 डेज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, और अब 200 डेज एज अ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। क्या तुमने सोचा था कि तुम इतने लंबे टाइम तक चैंपियन रहोगे और WWE में ज़्यादातर टाइम चैंपियन के तौर पर दिखाओगे? गंतर कहते हैं कि काफ़ी हर्डल यानी कि बाधाएं आई मेरे सामने, रुकावटें आई। मैं खुद को मिरर में देखता हूं तो पाता हूं कि मैं इजिली और से बेहतर हूं। जनवरी 6 नेटफ्लिक्स पे मैं हिस्ट्री बनाऊंगा। अब माइकल कोल कहते हैं आप 2 टाइम पिन हो चुके हो कॉडी रूड्स और सैमी ज़ैन से। सबको लगा आपका क्राइसिस शुरू हो गया है, बट सैटरडे नाइट मेन इवेंट में आपने बैलर और डेमिन प्रीस्ट को हरा के सबको रॉन्ग साबित कर दिया। गंतर कहते हैं कि मैं फ्यूचर देख रहा हूं और फ्यूचर मंडे नाइट ऑन नेटफ्लिक्स है। माइकल कोल कहते हैं आपसे पहले लोगन पॉल यहाँ आए, उन्होंने कहा कि वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनेंगे। गंतर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो उनमें से एक है जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हो सकता है। अगर उसे लगता है वो मेरे सामने आके मुझसे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप ले लेगा तो उसके फेस पे थप्पड़ जड़ के उसकी हंसी छीन लूंगा। अब सोलो सिकोआ अपने ब्लड लाइन के साथ पॉल हेमन के आमने सामने दिखाई दिए। पहले सोलो सिकोआ अपनी ब्लड लाइन के साथ आते हैं। माइकल कोल कहते हैं सोलो को इंट्रोड्यूस करते हुए कि ये वो हैं जिन्होंने ब्लड लाइन को कंट्रोल करा राइट आफ्टर रेसलमेनिया अप्रैल 2024 में। सोलो सिकोआ अब ये क्लेम कर रहे हैं कि वो ही रियल लीडर हैं, ट्रू हेड ऑफ द टेबल हैं और ट्रू ट्राइबल चीफ हैं। सोलो, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम रियल ट्राइबल चीफ हो? सोलो सिकोआ कहते हैं 2 बातें हैं माइकल कोल। एक तो ये कि मेरे पास ऊला फाला है जो कि मुझे ट्राइबल चीफ बनाती है, जिसका मतलब इन सब का ट्राइबल चीफ, और दूसरी ये कि जो यहाँ आए हैं वो मुझे एक्नॉलेज करने आए हैं। WWE हेडक्वार्टर छोड़ने से पहले तुम सब मुझे एक्नॉलेज करो। तभी यहाँ पॉल हेमन दिखाई दिए, वो न्यू ब्लड लाइन को मैसेज डिलीवर करते दिखाई दिए। वो कहते हैं कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मैं मैसेज दे सकूं, और यहां सोलो से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। जनवरी 6 को नेटफ्लिक्स पे क्या होगा, वहां एक ही ट्राइबल चीफ होगा। पॉल हेमन कहते हैं क्रेडिट सोलो सिकोआ को भी दिया जाना चाहिए, जो भी उसने करा। तुमने वो करा जो इंडस्ट्री में कोई नहीं कर पाया। 4 साल तक रोमन रेंस के सामने कोई खड़ा नहीं हो पाया। 4 साल तक कोई रोमन रेंस के पास आ तक नहीं पाया। उससे तुमने ब्लड लाइन छीन ली, उससे तुमने ऊला फाला छीन ली, तुमने ट्राइबल चीफ नेम ले लिया। बट अब रोमन रेंस को सब कुछ वापस चाहिए, जिसके बारे में ये फाइट है। ट्राइबल कॉम्बैट फाइट का एक ही रूल है कि इसका कोई रूल नहीं है जिसमें विनर और लूजर होगा। ये अफा और सिका के बारे में नहीं है, ये योकोजुना के बारे में नहीं है, ये ऊसोस के बारे में नहीं है, ये टामाटोंगा के बारे में नहीं है, ये जैकब फातू के बारे में नहीं है, ये वाइजमैन के बारे में नहीं है। ये है तुम्हारे और OTC रोमन रेंस के बारे में। ये ना उस प्रॉमिस के बारे में जो मैंने CM पंक को किया है फेवर करने का। ये है कि कौन है रियल ट्राइबल चीफ। ट्राइबल कॉम्बैट के थ्रू हम जान पाएंगे कि कौन है रेनिंग डिफेंडिंग अनडिस्प्यूटेड ट्राइबल चीफ, और जो बचेगा वो वानाबी ट्राइबल चीफ होगा।
अब हमें सीएम पंक दिखाई दिए। माइकल कोल उनसे पूछते हैं कि सीएम पंक को वो फेवर क्या है जो पॉल हेमन ने तुमको प्रॉमिस करा है। पंक ने भी बड़े फनी वे में आंसर करा और कहा कि मुझे पॉल हेमन के नेटफ्लिक्स अकाउंट का पासवर्ड चाहिए ताकि मैं नया सीजन, किसी सीजन का नाम लिया, वो खत्म कर पाऊं। माइकल कोल सीएम पंक से सेथ रॉलिंस के बारे में पूछते हैं तो पंक कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये बिजनेस में होता है, हिस्ट्री रही है कि जब दो एक जैसे इंसान आमने सामने आते हैं, लॉकर रूम में बड़ा है, ईगो क्लैश होते हैं और फिर सेथ रॉलिंस और पंक होता है जो हमारे बीच में हो रहा है। माइकल कोल अब सेथ रॉलिंस को बुलाते हैं। सेथ रॉलिंस आके अपना कोट उतार के फेंकते हैं। सेथ रॉलिंस सीएम पंक से कहते हैं स्वागत है तुम्हारा हाउस में जिसे मैंने बनाया। इसके बाद दोनों आमने सामने आते हैं, झड़प दिखती है इनके बीच, हालांकि दोनों को अलग कर लिया जाता है, दोनों के बीच धक्कम धुक्की भी होती है। सेथ रॉलिंस सीएम पंक को बूट लेकर यानी कि चाटने वाला भी कहते हैं और कहते हैं सी यू ऑन 6 जनवरी। तो ये सब हुआ रॉ ऑन नेटफ्लिक्स के किक ऑफ शो में। वहीं आपको बता दूं कुछ रेफरेंसेस यहाँ दिए गए, जैसे कि ट्रिपल एच ने यूज़ करा माई टाइम इज़ नाउ, सेथ रॉलिंस ने यूज़ करा माई टाइम इज़ नाउ जो कि जॉन सीना की लाइन है और जॉन सीना को ही रेफरेंस कर रही है। वहीं माइकल कोल ने सीएम पंक को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा हस्बैंड ऑफ एजे ली, यानी कि एजे ली भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने वाले टाइम में हमें दिखाई दे सकती हैं। वहीं गंथर और लोगन पॉल के बीच हमें 6 जनवरी को मैच दिख सकता है रॉ ऑन नेटफ्लिक्स पे। वहीं पॉल हेमन ने बता दिया कि रोमन रेंस को अब सब कुछ वापस चाहिए बेटा सोलो। वहीं आपको बता दूं रॉ ऑन नेटफ्लिक्स के मेन इवेंट सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक के बीच जो होगा मैच वो होने वाला है। माइकल कोल ने इस बात को अनाउंस कर दिया है, ऑफिशियली ये अनाउंस हो चुका है। वहीं चांसेस ऐसे हैं कि रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ ओपनिंग मैच हो सकता है रॉ ऑन नेटफ्लिक्स शो का, मतलब कि पहला मैच इन दोनों के बीच हमें देखने को मिल सकता है। अब अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी और लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।